हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्री को एंड करने के कगार पर हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड मैंने आपसे कहा था कि आज वाली क्लास में, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, वहां पर हम कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसके बेसिस पर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर। क्लियर है? तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। चलो देखो, अब काफी आसान सा क्वेश्चन एक लिखा हुआ है आपके सामने। बोल रहा है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन है आपके पास तो आपको क्या करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं फिर से इस इक्वेशन को। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक, तो देखो थीटा निकालना है आपको। क्या निकालना है? थीटा। और थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है आपका? एंगल। साइन और कोस का नजर आ गया होगा आपको। तो निकालने का तरीका कुछ ऐसा सही है कि आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो वैल्यू कहां आती है, फिर कंपेयर करके थीटा आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे, आप जानते हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे दो हैं यहाँ पर, एक साइन है और एक क्या है? कोस है। तो आप क्या कर लो? पहले चेंज कर लो। अब वो आपकी चॉइस है, आप साइन में चेंज करना चाह रहे हो या कोस में चेंज करना चाह रहे हो। ठीक, आइडेंटिटी सब जानते ही अच्छी तरीके से। एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी बेसिक वाली यही थी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसकी जगह पर लिखा मैंने? साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर। बाकी आपका माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 ये एज इट इज रहा। ठीक, इस 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना। ठीक है, 2 तो सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी है। तो 2 को ब्रैकेट में शिफ्ट करो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक, अब 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो आप, ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल। माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या रह गया? 0 रह गया, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर भी +2 था, इधर भी +2 था, कैंसिल हो गया वो। अब -3 को भी उधर भेजो तो -3 को उधर भेजोगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन -3 कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 0 बाय समथिंग इज 0। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होने वाला है, यानी कि cos थीटा किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। cos थीटा किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। बस अब आसान है। अब आप ये देखो कि cos में 0 कहां होता है, तो आप मुझसे कहोगे cos में 0 जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। कहां पर होता है? 90। तो 0 की जगह पर लिख सकता हूं मैं कितना? cos 90। तो यहां से कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यूज कहां हुआ आइडेंटिटी का? यहां हुआ, चेंज करने में। ठीक है, क्योंकि दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे मेरे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, और उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। ठीक है, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है, लिखा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, और उसको मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है? tan थीटा प्लस कोट थीटा के। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं ना कि क्या करना चाहिए, तो सभी के माइंड में क्या एक बात आने वाली है कि भाई आइडेंटिटी यूज कर लो। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी यूज कर लें? कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आइडेंटिटीज थी मेरी। चलो इतना काम भी हर कोई कर लेता है। और उसके बाद क्या करेंगे? 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
और 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक हो जाता है काम, सब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से आगे क्या करें, मुझे तो tan थीटा प्लस कोट थीटा चाहिए, लेकिन ये तो स्क्वायर रूट में कुछ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बच रहा है, ठीक। और आइडेंटिटी भी अब क्या लगाएं, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही तो हम चेंज कर ही चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है। साइन को उसमें भी कन्वर्ट करेंगे तो टर्म और थोड़ी सी लेंथी सी हो जाएगी, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से भी मुझे कुछ खास बात समझ में नहीं आ रही, क्लियर। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको करना कुछ नहीं है। ये जो tan स्क्वायर थीटा है आप इसको भी एज इट इज रहने दो, ये जो कोट स्क्वायर थीटा है आप इसको भी एज इट इज रहने दो, ठीक है। इस 2 के साथ में ना मैंने tan थीटा इंटू कोट थीटा लिख दिया, 2 के साथ में क्या लिख दिया मैंने, tan थीटा इंटू में कोट थीटा। अब सभी के माइंड में ये बात आएगी कि tan थीटा इंटू कोट थीटा लिखने का फायदा क्या हुआ, और ये 2 के साथ tan थीटा इंटू कोट थीटा कहां से आ गया, क्यों लिख दिया ऐसे, ठीक है। समझो बात को, आप जानते हो कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कि जो tan थीटा होगा उस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोट थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय कोट थीटा। तो इसका मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैंने इस tan थीटा को 1 बाय कोट थीटा लिख दिया तो कोट थीटा से कोट थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में भाई, इसको चलो भूल जाओ आप। कहीं पर मान लिया कि tan थीटा इंटू कोट थीटा लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, tan थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कोट थीटा और इंटू में कोट थीटा। तो ये कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल होकर 1 ही तो रह गया है, और 2 के साथ 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन लिखो चाहे मत लिखो, 2 इंटू 1 तो 2 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब 2 के साथ में मैंने 1 मान लिया था, 2 के साथ में मैंने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, उस 1 की जगह पर tan थीटा इंटू कोट थीटा आ गया। बहुत स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था मैंने, याद करो कि tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये मत सोचो कि tan थीटा इंटू कोट थीटा आएगा तभी मैं 1 लिखूंगा, मैं 1 की जगह पर भी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने 1 की जगह पर tan थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है। अब कुछ परसेंट बच्चों को समझ में आ गई होगी कहानी क्या है, कुछ के नहीं आई होगी, जिनको नहीं आई है वो फिर से देख लो, ठीक। अब हो क्या रहा है कि आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। देखो अगर मैं tan थीटा को a मानता हूं और कोट थीटा को b मानता हूं, तो एक तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी लिखा हुआ है, ठीक। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, यानी कि आइडेंटिटी किसकी लिखी है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर लेकर आओगे तो सिर्फ tan थीटा प्लस कोट थीटा बचेगा, और आप देख रहे हो कि यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो काफी आसान सा था, यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हमारा हो चुका है कुछ 2-3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट कोसेक a डिवाइडेड बाय कोसेक a माइनस 1 प्लस कोसेक a डिवाइडेड बाय कोसेक a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a। अब देखो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आने शुरू हो गए हैं, जहां पर क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच होती है वो एक से ज्यादा होती है, और आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ अप्रोच ऐसी होंगी जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में 2-4 स्टेप कम में हो जाएगा, ठीक। या कुछ अप्रोच ऐसी होंगी जहां पर आप जब इसको सोल्व करना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको 2-4-5 स्टेप एक्स्ट्रा लगे, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेनली आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो इसको भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप चाहो तो कोसेक की टर्म्स में ही रहने दो, इसको सोल्व कर लो, ठीक। या एक अप्रोच और भी है जो मुझे लगता है थोड़ी सी आसान पड़ेगी, मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब कोसेक ए को चेंज करने वाला हूं। अब आप कहोगे कोसेक ए को कैसे चेंज करोगे, तो मैं कहूंगा कि कोसेक और साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, आप जानते हो कोसेक और साइन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो मैं कोसेक ए की जगह पर लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जहां जहां कोसेक ए है उसकी जगह पर मैंने लिख लिया 1 बाय साइन ए, तो ये भी हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, वैसे ये होगा 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन ए प्लस 1, ठीक है। जहां जहां कोसेक ए था उसकी जगह पर 1 बाय साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में 1 बाय साइन ए तो मैंने एज इट इज रहने दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर की तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में साइन ए माइनस 1 है, तो साइन ए मेरा एलसीएम आ रहा है, तो साइन ए इंटू 1 हो जाएगा साइन ए, तो यानी कि ये बचेगा 1 माइनस का साइन ए और डिवाइडेड बाय साइन ए आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। वैसे यहाँ पर न्यूमरेटर वाला 1 बाय साइन ए एज इट इज रहा, और डिनोमिनेटर में जब आप साइन ए एलसीएम लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, ये साइन ए से ये साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो ये इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज। ठीक है, ये भी सारे फ्रैक्शन में ऊपर भी डिनोमिनेटर में है नीचे भी डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए कैंसिल हो गए। तो ये बचा क्या, ये बच गया 1/1 माइनस साइन ए और प्लस में 1/1 प्लस साइन ए। क्लियर है? तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, यही आएगा एलसीएम। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 1 माइनस साइन ए। ठीक है, बीच में प्लस साइन था तो इसलिए प्लस रहा। ठीक, फिर आपने देखा कि प्लस साइन ए से माइनस साइन ए हमारा कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में और ऊपर 1 प्लस 1 बच गया 2। अब डिनोमिनेटर को भी देख लो बेटा, डिनोमिनेटर में क्या a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब फिर से मुझे एक आइडेंटिटी की जरूरत है। ठीक है, अभी पढ़ी थी आपने, एंगल सेम होना चाहिए ना बस, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी क्या होगा, 1 होगा। तो वहां से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकल कर आएगी कितनी, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता तो उसको साइन स्क्वायर ए लिख देते। क्लियर? अब अभी चीजें सोल्व नहीं हुई हैं, क्यों, क्योंकि मुझे तो चाहिए 2 प्लस 2 tan स्क्वायर है और ये तो आ रहा है 2 अपॉन कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी सोल्व हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, राइट साइड से शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, कि 2 अपॉन कोस स्क्वायर है ना बेटा, ये कोस स्क्वायर के ऊपर जाके सेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, कोस और सेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, कि 1 बाय कोस को मैं सेक लिख सकता हूं या 1 बाय सेक को कोस लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था तो इसलिए 1 बाय कोस स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके सेक स्क्वायर है। अब आप कहोगे अभी भी नहीं आया, बेटा आ गया है, आइडेंटिटी को याद तो करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह पर भी मैं 1 प्लस का tan स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर। बस यही मुझे प्रूव करना था। ठीक, तो आसान था काफी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी हमें और काफी इजीली सॉल्व भी हो गया। बस यहाँ पर हमने कोसाइन को साइन में चेंज किया था, उसके बाद तो अपनी बस ये एक्सप्रेशन सोल्व करी है और उसको सोल्व करने के बाद में इस 1 बाय कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा है और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है। क्लियर है? तो आप देख लेना इसको, अगर एक बारी में नहीं समझ में आया तो प्लीज आप क्या करना, वीडियो में पीछे जाना थोड़ा सा, फिर से प्ले करना, आ जाएगा समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन, काफी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है ना, अगर आपको क्या पता है, आइडेंटिटीज पता है, ठीक है, अपने सारे चेंजेस पता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होता है, कैसे होता है, क्या कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत जरूर कर दोगे। ठीक है, और यकीन मानना, ठीक है, आप क्वेश्चन जरूर सोल्व कर पाओगे। हो सकता है कि 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे कम से कम स्टेप में सोल्व हो। लिखा है 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो यार सब कुछ सेक tan में है और राइट हैंड साइड पर sin cos में मुझे प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी को सेक थीटा और tan थीटा को sin cos में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप चेंज मत करो, करके तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ कम स्टेप में हो जाए। हम यहीं से आइडेंटिटीज लिखने की शुरुआत करते हैं। आप जानते हो कि मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखना, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा को लेकर जाऊं तो ये बच जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर मैं 1 लिख सकता हूं।
या 1 की जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ सब कुछ sec tan में था, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये जो 1 है न्यूमरेटर में, ठीक है, जो न्यूमरेटर में क्या है 1 है, इस 1 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख रहा हूँ 1 की जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और बाकी आपका प्लस का sec थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज रहने दो, sec थीटा माइनस tan थीटा। और आपका जो डिनोमिनेटर है आप उसको भी एज इट इज रहने दो, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर? ठीक, अब आप कहोगे तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं बेटा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी देखना और अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको एक टर्म ट्रीट करूं, ठीक है, और sec थीटा माइनस tan थीटा को एक टर्म ट्रीट करूं, तो ये देखो एक तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b a माइनस b, कितना होता है, a प्लस b a माइनस b। तो इसको मैं a प्लस b a माइनस b लिखूंगा तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और ये प्लस में ये वाला ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज रहा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी एज इट इज रहा 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये भी आपका एज इट इज रहा। अब क्या नजर आया, अब जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखो बेटा। न्यूमरेटर में मुझे दो ब्रैकेट्स ये नजर आ रहे हैं और एक ब्रैकेट ये नजर आ रहा है, और दोनों टर्म्स में एक टर्म कॉमन है, कौन, sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी कि यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ जाएगा और यहां से भी sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप sec थीटा माइनस tan थीटा क्या लेते हो, कॉमन लेते हो, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन गया तो बच गया सिर्फ sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा पूरा कॉमन चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1। और ये भी क्या है आपका 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। ऑब्जर्व करना बेटा, क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल सेम है भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये भी sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, प्लस में ही तो है सारी वैल्यूज। तो ये पूरा ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब चेंज कर लो आप साइन कोस में, ठीक है, अब चेंज कर लो। अगर आप पहले साइन कोस में चेंज कर लेते तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ठीक है, अब आप चेंज करोगे तो आप जानते हो sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, क्योंकि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा को आप जानते हो tan को हम लिखते हैं sin बाय cos, तो tan थीटा आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। और दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस sin थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, cos थीटा। बस हो गया प्रूव, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो काफी आसान था क्वेश्चन, जैसे sec और tan में है ऐसे ही cosec और cot में भी है क्वेश्चन। अगर आप उसको ट्राई करोगे, आपके एनसीईआरटी में ही है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे करनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है प्रूव दैट sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो काफी आसान है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस बार क्या कर लो, आप चेंज कर लो, किसको, sec को cos में, ठीक है, sec cos को में चेंज कर हो सकता है रेसिप्रोकल करके। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा कि कुछ स्टेप्स हमारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये कि आपने अप्रोच कौन सी पकड़ी है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम लगे। तो देखो मैंने क्या किया, sec थीटा को लिख दिया 1 बाय cos थीटा, तो इस बात पे तो सब एग्री होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, और ये भी आ जाएगा 1 बाय cos थीटा प्लस 1। क्लियर? अब आप एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ रहा है cos थीटा, तो ये बच जाएगा cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वैसे ही आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर भी cos थीटा एलसीएम आ रहा है, तो cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, तो ये भी बचेगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपका बच गया 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो यकीन मानना अब आप क्वेश्चन खत्म करने की कगार पर हो। बस ये देख लो कि प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
तो कुछ समझ पा रहे हो कि मुझे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस कोस थीटा है, तो कैसे आएगा स्क्वायर? तो तभी आएगा जब एक और 1 प्लस कोस थीटा हो। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ कि हमने क्या किया है, अपनी तरफ से 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है और 1 प्लस कोस थीटा से ही क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्योंकि बैलेंस करने के लिए किसी भी सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो किसी फ्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे फायदा क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये तो सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और ये तो अब आप जानते हो, ये तो अखंड सत्य हो गया एकदम से कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कितनी बार यूज कर चुके हो आप इसको, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था मुझे, तो काफी आसान था। अभी मैं सोचने लगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा क्यों लगा, ये तो पता है यार सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आसान था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो लिखा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू L देन प्रूव दैट sec थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2L। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं चेंज करके यहीं से इसको इस एक्सप्रेशन को सोल्व करूं, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप वो फॉलो करना, ठीक। और उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी जरूर पता होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। सबको पता है ये, ठीक है। तभी तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। तो यहां से देखना, इस वाली आइडेंटिटी से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू 1। तो कुछ समझ पा रहे हो, मतलब कि अगर मैं यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो आ जाएगी 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, या मैं sec थीटा माइनस tan थीटा निकालता हूं तो आ जाएगा 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसका मतलब मैं आपसे ये कहता हूं, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, ठीक। तो क्या पता चला यहां से मुझे ये पता चला कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो बस आपको यही यूज करना है यहाँ कि जो sec थीटा प्लस tan थीटा है वो मुझे L दे रखा है। क्या दे रखा है, L। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मैं जानता हूं कि अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा निकालूंगा, क्या निकालूंगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय L। क्यों हो जाएगा 1 बाय L, क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा होगा 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी है, L है। मतलब इसकी वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होगा वही sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। सिंपल सी कहानी है एकदम। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। जो जैसे ही ऐड करोगे तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा प्लस sec थीटा बचेगा 2 sec थीटा, और ये आ जाएगा L प्लस 1 बाय L। हो गया अभी क्वेश्चन सोल्व। तो ये हो गया 2 sec थीटा इक्वल्स टू एलसीएम L आएगा तो L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय L। इस 2 को जब भेज दोगे तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2L। तो देखो कितना इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आप चेंज वेंज करने के मैटर में लगे रहते तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहीं पर अपने ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहा था कि लास्ट क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, और आपको इतने क्वेश्चंस जहां से मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे कब, लास्ट में जब रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन कब करेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले होंगे, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे हर एक चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पर कराए जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी इन्हीं प्लेलिस्ट से कंप्लीट होने वाली है, ठीक। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उसको लास्ट पार्ट में जुड़े हैं वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, कि लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और वहां से सारे पार्ट्स आप स्टार्टिंग से अपने कंप्लीट कर सकते हो,
ठीक है, बाकी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को क्या करना, शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ठीक है, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।